मियां नवाज शरीफ साहब नून लीग के खिलाफ अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ले आए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, उनका झंडा उठाने वाले, उनके लीडर से लेके आम वोटर तक हर बंदा आज एक गहरी, आप ये कहें कि वो साजिश का शिकार है। साले जाफर साहब से पूछा तो हमने कहा वो जो आपकी खबर थी क्या आप उस पर आज भी कायम? उन्होंने कहा हाँ, मैं अपनी खबर पे आज भी कायम हूँ। सहाफ़ी कभी झूठी खबर नहीं देता। मैंने जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ स्कैंडल छापा था वो बिल्कुल ठीक छापा था। तमगे मिले, उसमें एक तो हमारे जो स्पीकर नेशनल असम्बली अय्याज सादिक साहब हैं, उनके साहबजादे को भी तमगा मिला। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। मियां नवाज शरीफ साहब नून लीग के खिलाफ अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ले आए हैं। वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और मुझे गहरा दुख है, ये नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सियासी चपकलिश है इसको आपस की दुश्मनियों में नहीं बदलना चाहिए। हमारी जब हुकूमत थी तो हम अपने सियासी मुखालफिन के साथ इस तरह से सलूक नहीं करते थे जिस तरह से हमारे साथ किया गया। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब उम्र के साथ साथ हाफिज़ा भी उनका बूढ़ा होता जा रहा है और शायद वो ये हर बार भूल जाते हैं कि मरकज़ में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे विराजमान हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो उनकी साहबजादी हैं। शायद मियां साहब भूल जाते हैं। और इन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, उनका झंडा उठाने वाले, उनके लीडर से लेके आम वोटर तक हर बंदा आज एक गहरी, आप ये कहें कि वो साजिश का शिकार है। कहीं पे कोई जलसा जुलूस नहीं हो सकता, कहीं पे कोई आपकी सियासी मुखालफत में बात नहीं की जा सकती। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो पंजाब की बड़ी क़यादत है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, सनम जावेद, ये सारे के सारे 3 साल जेलों में हैं। इमरान खान के साथ 90 दिनों से किसी की मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं वो जिंदा भी हैं या पता नहीं कहाँ पे, वो इवन के खबरें भी आना शुरू हो गई। तो मियां नवाज शरीफ साहब भूल जाते हैं शायद। फिर कश्मीर में भी इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनकी इत्तेहादी हुकूमत थी, अभी दोबारा फिर इनकी हुकूमत कायम हो गई। तो मियां साहब काइंडली ज़रा अपनी जो यादाश्त है उसको टाकी शाकी मारें और होश के नाखून लें। ये आपकी हुकूमत में ही हो रहा है, ये जो सारा कुछ ख़राब हो रहा है। मियां साहब ये भी फरमाते हैं कि अगर इमरान खान को ना लाया जाता तो 3 साल वो जो है वो ख़राब तरीन दौर था। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की इकॉनमी, फॉरेन एसेट रिज़र्व, पाकिस्तान की GDP, पाकिस्तान में जो इकॉनमी, वो तारीख में पहली मरतबा 3 सालों में खुशहाली की जानिब गामजन हुई। और आप उसको कह रहे हैं कि वो बुरे हालात थे। जाहिर सी बात है, अवाम के हालात अच्छे थे ना, शायद आपको इसलिए लग रहा होगा कि आपके हालात बुरे थे, तो आपने कहा वो वाकई हालात बुरे थे। अब मियां नवाज शरीफ साहब की, अब आप इसको कमज़ोरी कह लें, उनके खिलाफ साजिश कह लें। साले जाफ़र एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की थी और उसमें लिखा था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जिनसी स्कैंडल, जिनसी अद्वियात मिली हैं। और ये जो साले ज़फ़र हैं, इनको अब हुकूमत की जानिब से तमगाए हुस्ने कारकर्दगी पेश किया गया। हमने जब साले जाफ़र साहब से पूछा तो हमने कहा वो जो आपकी खबर थी क्या आप उस पर आज भी कायम? उन्होंने कहा हाँ, मैं अपनी खबर पे आज भी कायम हूँ। सहाफ़ी कभी झूठी खबर नहीं देता। मैंने जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ स्कैंडल छापा था वो बिल्कुल ठीक छापा था। तो उस बंदे को आपकी हुकूमत ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी, तमगाए इम्तियाज़ से नवाज दी है, यानी कि अब नवाज ने नवाज दी है। क्या कहेंगे मियां साहब आप इस मामले को? नाज़रीन, मामला ये है, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग दोनों एक दूसरे के जो मैले कपड़े हैं वो एक दूसरे को पहनाने के चक्कर में हैं। इस्टेब्लिशमेंट कहती है भाई आप अपने ज़िम्मे लो ये सारी गालियाँ, नून लीग कहती है नहीं 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 आप भी हमारे साथ शामिल हो। तो नाज़रीन, यही लड़ाई है और नवाज शरीफ साहब की जो याददाश्त है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमज़ोर होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का घर आजकल सियासी मुलाकातों का महवर और मरकज़ बन चुका है। नून लीग के वफद ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद ने, मोहसिन नकवी ने और इस्टेब्लिशमेंट की कुछ आला शख्सियात ने इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर के घर उनकी वालदा की ताज़ियत के लिए वहाँ पे उनसे मुलाकातें की। शेख रशीद साहब भी आए। और नाज़रीन, ख़बरें ये आ रही हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कोशिश की जा रही है कि कन्विंस किया जाए कि आप आगे बढ़ें और सियासी मामलात को संभाल लें, इमरान खान को माइनस करके
تو آپ قومی حکومت کا مرکز اور محور بنیں. آپ کے ساتھ ہمارا آگے مزید بھی آپ کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. ناظرین کنکلوڈ کر لیتے ہیں قصہ مختصر یہ کہ جو تمغے ملے اس میں ایک تو ہمارے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب ہیں ان کے صاحبزادے کو بھی تمغہ ملا. اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ صالح ظفر کو بھی تمغہ امتیاز ملا. اس کے علاوہ ایسی اعلیٰ شخصیات کو تمغے ملے. بس نہیں ملا تو ہمیں دکھ ہے ہمارے چند صحافی بھائیوں کو, ان کو نہیں ملا. ان میں ایک تو ہمارے لاہور کے بہت ہی جید اور نامور صحافی ہیں, ان کو نہیں ملا. میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ پہلے بھی آلریڈی ہماری کافی ڈسکشن سوشل میڈیا پہ چلتی رہی ہے. نجم ولی خان صاحب, نجم ولی خان صاحب آپ کے ساتھ ہماری طرف سے اظہار ہمدردی, ورنہ جتنی آپ نے کوشش کی نون لیگ کے لیے, جتنے آپ نے کپڑے اتارے, اس سے زیادہ کوئی نہیں اتار سکتا تھا, لیکن تمغہ تو آپ کو پھر بھی نہیں ملا. اب شاید ہو سکتا ہے کہ میرے اس پروگرام کی وجہ سے آپ کو مل جائے. اگر آپ کو مل جائے تو آپ نے میرا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہم نے حکومت کی توجہ آپ کی طرف مبذول کروائی ہے. آپ نے ہمارے اس بات پہ غصہ نہیں کرنا. اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. تمغے بڑھتے رہیں گے اور یہ اسی طرح کے لوگوں کو ملتے رہیں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اللہ حافظ.